तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म जो पहली नज़र में दो लोगों की शतरंज की लत लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको एहसास होता है कि असली खेल शतरंज की बिसात पर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की ज़मीन पर खेला जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों को सबसे पहले खतरा समझना चाहिए था वही लोग सबसे ज़्यादा बेखबर थे। कहानी शुरू होती है 1856 के अवध से। लखनऊ अपने सवाब पर है, महफिलें सज रही है, शायरी हो रही है, संगीत गूंज रहा है, नवाबी ठाठ अपने चरम पर है। लेकिन इस चमक के पीछे एक तूफान आ रहा है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पूरे क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत कर रही है। इसी माहौल में हमारी मुलाकात होती है मिर्जा सज्जन अली और मीर रोशन अली से। दोनों रईस हैं, दोनों के पास धन दौलत की कमी नहीं, दोनों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुनून है शतरंज। ऐसा जुनून कि बाकी दुनिया उसके लिए लगभग मायने ही नहीं रखती। सुबह उठते ही शतरंज, दोपहर में शतरंज, शाम होते होते फिर शतरंज। उनकी पत्नी परेशान, घर के काम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों को सिर्फ अपनी चाल की चिंता है। कौन सा मोहरा कहाँ जाएगा, कौन किसे मात देगा, यही उनकी दुनिया बन चुकी है। फिल्म यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा करती है, क्या इंसान अपने शौक से इतना डूब जाता है कि उसे अपने आसपास की वास्तविकता से दिखाई नहीं देती? और जवाब है बिल्कुल, यही होता है। दूसरी तरफ हमें अवध के नवाब वाजिद अली शाह की कहानी दिखाई जाती है। वे कला प्रेमी, कवि प्रेमी, नर्तक प्रेमी, संगीत के दीवाने हैं, लेकिन राजनीति और सत्ता की कठोर दुनिया में यही गुण उनकी कमजोरी बन जाते हैं। अंग्रेजों को पता चलता है कि सामने कोई ऐसा शासक नहीं है जो उसके खिलाफ मजबूती से खड़ा हो सके। धीरे धीरे अंग्रेज अपनी योजना को अंतिम रूप दे लगते हैं। राज का भविष्य खतरे में है, लेकिन हमारे दोनों खिलाड़ी अभी भी अपनी बाजियों में व्यस्त हैं। उन्हें लगता है कि राजनीति गंदी चीज़ है और उससे दूर रहना ही बेहतर है। यही फिल्म का सबसे बड़ा संदेश छिपा है। जब समाज के जिम्मेदार लोग अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं तब इतिहास उनकी जगह किसी और को चुन लेता है। स्थिति इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों दोस्त घर छोड़कर एक गांव में जाकर शतरंज खेलते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वहां कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा, लेकिन वे भूल जाते हैं कि इंसान दुनिया से भाग सकता है, इतिहास से नहीं। फिर वह दिन आता है जब अवध अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। एक पूरा राज अपनी स्वतंत्रता खो देता है, सत्ता बदल जाती है, लोगों का भविष्य बदल जाता है, लेकिन दोनों दोस्त दुनिया में अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली चाल क्या होगी। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद शानदार है। एक छोटी सी बाजी दोनों के दोस्तों की पिच ऐसा तनाव पैदा कर देती है कि दोस्ती टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। लेकिन उसी क्षण इन्हें एहसास होता है कि वे किस चीज़ की सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे थे और किस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे। फिल्म खत्म होते होते दर्शक सिर्फ कहानी नहीं देखते बल्कि खुद से सवाल पूछने लगते हैं, क्या हम भी कभी अपने मनोरंजन, अपने आराम, अपनी छोटी छोटी चिंताओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बड़े बदलावों को देख नहीं पाते? यही वजह है कि शतरंज के खिलाड़ी आज भी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह महसूस होती है। यह हमें बताती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक हार वह होती है जिसमें हमें एहसास ही नहीं होता कि वह खतरा था। और शायद यही कारण है कि दशकों बाद भी यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।